पूरे देश के साथ देवभूमि उत्तराखंड भी चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, जहां पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। अब मतदान किन मुद्दों को लेकर होगा, जनता किसको चुनेगी अपना सांसद, और क्या विकास की राह पर हरिद्वार लोकसभा गई है? क्योंकि पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्वार से भाजपा के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक रहे हैं, लेकिन अब की बार भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर विश्वास जताकर अपना प्रत्याशी उन्होंने बनाया है। तो वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत जो है वो मैदान में डटे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से उनके प्रत्याशी के रूप में। अब जनता किनको चुनेगी, जनता से ही जानूंगा मैं क्या इनके मन में है, किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे तमाम जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले अंकल से शुरुआत करूंगा, बुजुर्ग हैं क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व रखता है आपका वोट। अंकल, क्या आपका नाम है और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं 80 वर्षीय सीनियर सिटीजन हूँ और इस क्षेत्र का मैं निवासी हूँ। मेरा मानना यह है कि इस समय जो हमारे देश की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार हमें भाजपा को वोट करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने जो विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है इस क्षेत्र के लिए भी और वो पूरे विश्व के लिए ही एक उदाहरण है कि पूरा आज विश्व जो है माननीय मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को अधिक से अधिक सम्मान दे रहा है। 10 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान माननीय मोदी जी को दिया है। पूरे विश्व में आज अगर कोई किसी की श्रेष्ठता सिद्ध होती है तो माननीय मोदी जी हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हम यहाँ पर हैं, कितना विकास मानते हैं कि आप धर्मनगरी हरिद्वार में हुआ है पिछले 10 वर्षों में? धर्मनगरी हरिद्वार में आप देखिए, जिस आप इस पोल के नीचे खड़े हैं, ये पोल जो लाइट का पोल है पूरे ये क्षेत्र में हमारे यहाँ पर रोशनी दे रहा है। और हमारे यहाँ भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 4 महीने से लगातार कार्य हो रहा है। करोड़ों रुपए की योजना है जिससे कि आम जनता बहुत खुश है। हम सब बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ नल से जल पहुँच रहा है, पूरे हमारे 6 माले तक उसका प्रेशर है, शुद्ध जल है। 600 मीटर नीचे से आ रहा है और 50 मीटर ऊपर तक जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता, अभी सीवर का भी कार्यक्रम चालू है जिसमें कि करोड़ों रुपए की योजना माननीय मोदी जी, धामी जी ने हमें दी है। इस क्षेत्र के समस्याएं के निवारण के लिए यहाँ का स्थानीय प्रशासन निरंतर धामी के नेतृत्व में एक बार आप फिर से भाजपा सरकार चुनने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है? इन्होंने तो भाजपा चुन ली है, आप कितना विकास मानते हैं कि आपके क्षेत्र में हुआ है? नहीं, हमारे क्षेत्र में वास्तव में विकास हुआ है। पहले जो क्षेत्र था ये ग्रामीण क्षेत्र था, ये जगजीतपुर ग्राम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही, जब से सरकार आई है, तो ये नगर निगम में क्षेत्र शामिल हो गया। और नगर निगम में क्षेत्र शामिल होने से हमें बहुत चीज़ों का लाभ हुआ है। सड़कों का लाभ हमें लगातार हुआ है। पहले स्ट्रीट लाइटें नहीं होती थी, आज स्ट्रीट लाइटें भी हमें मिल गई हैं। जैसे अंकल जी ने बताया कि यहाँ पर पानी की लाइनें भी पड़ रही हैं। हमें एक बहुत आधुनिक पीछे ही मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हमारे क्षेत्र में हुआ है। तो चारों तरफ ऐसा नहीं है, भाजपा की सरकार से हमें लाभ हुआ है और अब इस सरकार से खुश है। लगातार जिहाद के विरुद्ध भी कार्रवाई जो है वो धामी सरकार ने करी है, क्योंकि हम जब भी हरिद्वार के बाद आगे की यात्रा अगर हम 4 धाम की शुरू करते थे तो हर एक मोड़ पर ज़्यादातर मस्जिद या दरगाह वगैरह दिखती थी जिन पर कार्रवाई सरकार द्वारा हुई है। क्या इनसे संतुष्ट लगते हैं? क्योंकि 4 धाम यात्रा में जो खलल पड़ता था एक तरीके से, क्या अब उससे लोग संतुष्ट हैं अब उस पर? नहीं, जो अवैध निर्माण थे, आम सरकार ने किसी को चिन्हित करके काम नहीं किया है। जो अवैध निर्माण थे उनको हटाने का काम धामी सरकार ने किया है और हम इससे संतुष्ट हैं। अवैध चीज़ें जहाँ भी हैं, जो भी हैं स्थल है, वो हटने चाहिए और ये बड़ा अच्छा काम है जिससे यातायात सुगमता हो, लोगों को परेशानी ना हो, हटने चाहिए, अवैध निर्माण हटने चाहिए। आप क्या कहेंगे, लव जिहाद और लैंड जिहाद पर तो धामी सरकार द्वारा कार्रवाई हुई है और खास करके अवैध दरगाहों पर यानी कि लैंड जिहाद पर, इस पर क्या सोचती है जनता? क्या मुद्दे रहेंगे आपके नए और इस पर क्या विचार है आपका? मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उत्तराखंड के हित में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। आज यूसीसी का हो, नकल विरोधी हो, अनेक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने विषयों को यहाँ पर प्राथमिकता से लिया और उनको पास कराया। निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो उदाहरण है, सभी प्रदेश उसको अपने यहाँ भी लागू करने की एक मुहिम सी है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी लगातार दिन रात इस प्रदेश को, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस रूप में हमारी क्या भागीदारी हो, उस तरह से मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं रात दिन।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहेंगे, क्या फायदेमंद रहेगा अब चुनाव में, क्योंकि और राज्य भी अब इसको अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सिविल कोड क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने की है। सिविल कोड तो उत्तराखंड में पहली बार हुआ है लागू। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे पहले सिविल कोड लागू हुआ है। अन्य सारे राज्यों में धीरे धीरे सब मुख्यमंत्री इसी कगार पर चलने के तैयार हैं। ठीक है, और सिविल कोड क्या, अब हमारे बाबूजी ये देखिए, बाबूजी इधर आओ। अब मोदी जी ने पहले वाली सरकार क्या थी, मैं आपको उनकी बात, ये पहले वाली सरकार क्या थी, पहले 1000 रुपये पेंशन देती और 6 महीने बाद एक पेंशन आती थी उनकी। वेट करते थे 6 महीने तक कि 6 महीने बाद आएगी, वो भी 2000 रुपये 6 महीना। और जब से मोदी सरकार है, हर महीने 1500 रुपये इनके अकाउंट में आते हैं। बाबूजी खड़े हैं, आप पूछ सकते हो, ये हर महीने जाते हैं अपने अकाउंट से 1000 रुपये निकाल के लाते हैं। वेट नहीं करते कि तीन महीने आएंगे, 3 महीने बाद पेंशन आएगी हमारी, नहीं, हर महीने लाते हैं। यह है हमारे मोदी सरकार जी की ताकत। और नरेंद्र सिंह मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी, बोलिए भाई, इनसे पूछिए हर महीने। क्या आप एक बार फिर से मोदी सरकार चुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उपलब्धियां बताने के लिए शाम हो जाएगी। तैयार हम तैयार हैं। क्या उपलब्धियां आपको मेन लगती है कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में विकास? हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में जैसे धामी सरकार ने भी स्वास्थ्य सेवाएं दी है, इतना बड़ा एक उपहार दिया हरिद्वार के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए। यहाँ इससे पहले यहाँ मेडिकल सुविधाएं कुछ भी नहीं थी, आप खुद ही इस चीज़ से परिचित हैं भली बात ही। ये मेडिकल कॉलेज चलने से लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेगी, पूरा ग्रामीण क्षेत्र यहाँ इसका फायदा उठाएगा। उसके बाद से साथ से शिक्षा में भी आप देख सकते हैं, शिक्षा में कितना सहयोग है धामी सरकार का। नकल विरोधियों के लिए उन्होंने कितना सख्त कानून लिया है, और उसके बाद जो अवैध निर्माण हो रहे हैं जगह जगह, उनको भी उन्होंने हटाने का काम किया। तो सबसे अच्छी सरकार फिलहाल जो चल रही है, और सबसे जो अच्छे मुख्यमंत्री फिलहाल हमारे उत्तराखंड प्रदेश के हैं लोग। टक्कर किसकी मान सकते हैं हम इस सीट पर हरिद्वार लोकसभा पे, कांग्रेस भाजपा? किसी की टक्कर नहीं है इसमें, सिर्फ यहाँ एक भाजपा सरकार बनेगी। और इससे पहले भी पाँचों लोकसभा में भाजपा सरकार जीते थे, और इस बार भी हम पाँचों की पाँचों लोकसभाएं भाजपा जीतेगी। अच्छा, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका लगभग 4 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी रहा है, तो क्या लगता है इसके बावजूद उन्हें उपलब्धियां गिनवाने की अब जरूरत पड़ेगी? बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, बहुत अच्छा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल रहा है। उन्हीं के कार्यकाल में मैं बताऊं, यह क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत गया। उन्हीं के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना, जो आज 5 लाख रुपए तक का इलाज जिसमें मिल रहा है, वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो बहुत बड़ी ऐसी अनेकों उपलब्धियां हैं। ये सड़क का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, मेन सड़क का, तो उनके कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, अच्छा कार्य हुआ। एक तो क्या है ना, लेकिन विपक्ष तो एक बार कहता है कि विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में, विपक्ष कहता है कि विकास नहीं हुआ हरिद्वार में। ऐसा विपक्ष क्या है, विपक्ष फिलहाल धरातल पर तो है नहीं ना, विपक्ष का ही दिखाई देता। जब विपक्ष धरातल पर नहीं आने तो वो तो यही कहेगा, जबकि आप कोई भी आम जनमानस से पता कर लो, आप कह रहे विकास के बारे में। हमारे जगदीशपुर में मेडिकल कॉलेज हर किसी आंखों के सामने है कि मेडिकल कॉलेज खुला हो रखा है। जो आपकी सिविल लाइन है, आपकी बाईपास रोड, वो बन रही है। और आप ये देखो, युवाओं के लिए सरकार नई से नई योजनाएं ला रही है। जो हमारे विश्वकर्मा है, उनके लिए, समाज के लिए योजना लाए हैं। सही, तो विकास तो कंटिन्यू चल रहा है, चलता रहेगा। बिल्कुल, कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, पिछले 10 सालों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? इसके अलावा मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का 4 साल का लगभग, तो इससे आप कितना संतुष्ट दिखते हैं? मुझे लगता है कि इस बार जो कांग्रेस, आप देश में उनका उदाहरण ले लीजिए या प्रदेशों में ले लीजिए, वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, हम कार्यकर्ताओं की राजनीति करते हैं। का आज भारतीय जनता पार्टी का यदि हम देखेंगे, पन्ना पन्ना पर, बूथ बूथ पर, मंडल मंडल पर कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है। और अभी देख रहे होंगे आप, पहले हरीश रावत मुख्यमंत्री स्वयं थे, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हारे। उनकी पत्नी भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी, वो हारी। अब उन्होंने बचे कुछ अपने बेटे को यहाँ से उतार दिया। पहले वो कह रहे मैं खुद नहीं लड़ूंगा, मैं कार्यकर्ता को दूंगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो एक मायूस हैं कांग्रेस के भी। और कांग्रेस का जो दिल्ली में परिवारवाद चलता था, क्या वो उत्तराखंड पे भी रावत परिवार पर समेट चुका है? पूरी तरह से देख लीजिए आप भाई। उन्होंने बेटी को अपनी टिकट दिया, विधायक बनाया, ठीक है जी। अब बेटे को दे दिया उन्होंने लोकसभा का टिकट। इससे सीधा ही दिख रहा है कि परिवार कहाँ है। और एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि वो बूथ पर बैठे कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, चाय बेचने वालों को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, एक आम कार्यकर्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है। तो दिल्ली में हम देखते हैं कि गांधी का परिवार कांग्रेस पार्टी का पूरा रेख देख रहा है, तो उत्तराखंड में क्या हरीश रावत का परिवार अब देखेगा?
हाँ, दिख ही रहा है परिवार। अभी हमारे साथी इन्होंने बताया, भाई साहब ने जैसा, कि लगातार वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और उनकी परिवारवाद की राजनीति के कारण ही आज जो बचे कुचे थोड़े बहुत, पहली बात तो है नहीं, और जो है वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो उनके सारथी कहे जाते थे हरिद्वार के अंदर, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत दल है। तो आप किसको चुनेंगे इस बार, क्या मुद्दे होंगे अंकल आपके? हम तो बीजेपी को ही चुनेंगे जी। बीजेपी बीजेपी को क्यों? सब तो बीजेपी बोल रहे हैं, आप भी बीजेपी, ऐसा क्या खास है बीजेपी में? ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो वो हो रहा है इलेक्शन भाई। इसका जो है सांसद के हो रहे हैं, तो सांसद ही जाकर के पीएम को बनाएंगे, प्रधानमंत्री को तो वही चुनते हैं ना। तो हमें तो क्या राष्ट्रवाद के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे? बिल्कुल सर। उसके बाद योगी जी को, और उसके बाद के लिए वे दोनों योजना बनाएंगे। किसे बनाना है प्रधानमंत्री, सुनते रहेंगे ये बात, पूरी बात सुनेंगे। अब जो आज 400+ सीटें है, 100 सीट राज्यसभा में है, 400 सीटों की जरूरत है। नहीं, प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं, प्रधानमंत्री तो रोकने वाला नहीं है, पर 400 सीटों की जरूरत है। तो बिल्कुल देखिए, ये जनता के रिएक्शन है, जिन्होंने साफ कहा है कि लगातार प्रधानमंत्री बच चुके हैं, चुनाव और मतदान तो सिर्फ नाम के लिए हो रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी जानने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। क्या कुछ कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? है जी, किन मुद्दों पर आप इस बार मतदान करेंगे? हम तो भाजपा को वोट करेंगे भैया। उनकी अगर उपलब्धि गिनवाए तो पूरी रात हो जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। इतनी उपलब्धियाँ हैं उनकी। आयुष्मान हो गया, उज्ज्वला योजना होगी, हमारे यहाँ जगजीतपुर में मेडिकल, धर्मनगरी में हम खड़े हुए हैं, धर्मनगरी में विकास हुआ है? सारा विकास ही विकास देख रहे। कभी हम 1995 में यहाँ आते हैं, यहाँ की इतना गाड़ा निकलती थी, चलने का रास्ता भी नहीं था। अब तो सब में ज़्यादा वही हो रहा। श्रद्धालु पहले बहुत कम आते थे, क्या हरिद्वार गंगा नहाने श्रद्धालु कितनी संख्या में आपको लगता है? अब तो बहुत आ रहे हैं, आप भी देख रहे होगा, आ ही रहे हैं। शनिवार इतवार को तो यहाँ जाम ही जाम लगे रहते हैं।